बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारा जो डीमन कैरेक्टर है वो हम चाहते हैं कि हमारे कैरेक्टर की तरफ मूव करे और कैरेक्टर को फॉलो करे, चेज़ करे, और उसके लिए हम बेसिक स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो हम स्क्रिप्ट्स में जाते हैं एंड विल जस्ट गो टू क्रिएट ए सी शार्प स्क्रिप्ट और इसको नाम दे देते हैं डीमन controller. Okay, so now we can just double click on daemon controller और जब भी हम नेविगेशन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम नेविगेशन की लाइब्रेरी जो है वो ऊपर ऐड कर सकते हैं। सो वी विल जस्ट वेट फॉर सम सेकेंड्स और यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे हम कहेंगे यूजिंग यूनिटी engine dot ai dot अच्छा बस ठीक है ai एंड नीचे अगर आएँ तो अब हम ai रिलेटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट जो कि डीमन का टारगेट होगा, तो टारगेट एंड देन वी विल से कि हमें जो है वो एनिमेटर को पिक करना है। तो क्योंकि हमने एनिमेशंस भी प्ले करनी है इनसाइड दी स्क्रिप्ट एनिमेटर, ओके, एंड इसको नाम दे देते हैं एनिम। और इसके बाद जो है वो हम नैव मैश एजेंट जो है वो हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे बोलेंगे नैव मैश एजेंट और इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो आई विल जस्ट नेम इट एजेंट, ओके। तो इसको सेव करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये एनिम को जो है वो गेट कर ले, तो हम एनिम इक्वल टू दिस डॉट गेट कंपोनेंट एंड गेट दी एनिमेटर, ओके। ये तो तरीका आपको पता ही है कि हम कंपोनेंट्स को कैसे पिक करते हैं। और दिस डॉट गेट कंपोनेंट and nav mesh agent, ओके। सो इस तरह से हमने इंक्लूड कर लिया nav mesh agent को और एनिमेटर कंट्रोलर को। अब हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और आल्सो हम ये चाहते हैं कि शुरू में जब हम गेम को रन करें तो हमारी जो है एनिमेशन जो कि है अपना ज़ुम्बी पे या डीमन पे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वॉकिंग एनिमेशन जो है वो प्ले हो जाए। तो हम यहाँ पे चूँकि इज़ वॉकिंग हमने वो लिखा था, तो इज़ वॉकिंग ट्रू कर देंगे, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इज़ वॉकिंग मूवमेंट होगी। अब अपडेट फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। फंक्शन के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा एजेंट जो है वो फॉलो करे हमारे जो है टारगेट को। तो हम कहेंगे कि एजेंट डॉट सेट डेस्टिनेशन और फिर हम कहेंगे कि इसकी डेस्टिनेशन जो है वो टारगेट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन हो जाए, यानी कि टारगेट की जो पोजीशन है उसकी तरफ ये मूव करना चाहिए। एंड आल्सो विल से इफ agent dot remaining distance, यानी जो कि उसकी remaining distance है वो greater than हो जाए agent dot stopping distance के। तो इस केस में वो जो है वो नई एनिमेशन प्ले करेगा, यानी जब वो करीब पहुंच जाएगा अपने प्लेयर्स के, तो वो
जो है वो अटैकिंग एनिमेशन जो है ना उसमें प्ले करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे सेट टूल इज वॉकिंग इज वॉकिंग ट्रू, क्योंकि अभी हमारे तक वो नहीं पहुंचा। ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है स्टॉपिंग डिस्टेंस की। तो जब वो नहीं पहुंचेगा तो वॉकिंग एनिमेशन ट्रू हो जाएगी, और अदरवाइज जो है, और साथ में जो है वो अटैकिंग एनिमेशन जो है इज अटैकिंग वो फॉल्स हो जाएगी। स्पेलिंग जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपने ये देखना होता है कि स्पेलिंग एग्जैक्ट वही सेम स्पेलिंग हों जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं इनसाइड दी एनिमेटर कंट्रोलर। और फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं एल्स इसका अपोजिट कर देंगे कि अगर ये काम ना हो और हमारे करीब पहुँच आए वो, तो फिर हम इस वॉकिंग को फॉल्स कर देंगे और इस अटैकिंग जो है वो ट्रू हो जाएगा। सेव करते हैं और लेट्स सी हाउ इट विल रिएक्ट। हाँ अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें प्ले अगर हम करते हैं तो हम F प्रेस करते हैं, और हाँ सॉरी हमने जो है वो उस पर अपना की, तो डीमन को सिलेक्ट करें एंड यहाँ पे हम डीमन कंट्रोलर स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, और आल्सो यहाँ पे टारगेट जो है इसके अंदर हम FPS कंट्रोलर ऐड करेंगे, और अब प्ले करते हैं तो FPS को उसे फॉलो करना चाहिए। तो और ये देखें ये हमारे ऊपर आ गया बिल्कुल, ये देखिए, और हम जितना दूर होंगे हमें ये फॉलो करेगा। ये देखिए ये फॉलो करता, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वॉकिंग एनिमेशन जो है ना वो मूव करती है, लेकिन आप देखें एक ही दफ़ा वो करता है और फिर आगे वो ख़त्म हो जाती है। आई थिंक कि वॉकिंग एनिमेशन लूप पे नहीं है। आल्सो वो हमारे ऊपर जो है वो बिल्कुल आ जाता है ज़ीरो डिस्टेंस पे। उसकी वजह ये है कि ये जो डीमन है इसकी अगर आप नैव मैश एजेंट देखें तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस 0 है, तो इसको हम 3 हैं। एंड नाउ वी विल आल्सो गो टू दी एनिमेशंस जहाँ पे हमारे करेक्टर की एनिमेशंस हैं, और इस वॉकिंग एनिमेशन को देखते हैं और इसको लूप कर देते हैं। ओके, सो नाउ इफ वी प्ले तो होपफुली अब ये वॉक करेगा, एंड इफ वी गो टू हेयर और मूव करें तो ये देखें ये वॉक करता है, लेकिन आप देखें कि ये थोड़ा स्लाइड कर रहा है, और जब ये हमारे करीब पहुंच जाता है तो अटैकिंग डिस्टेंस जो है वो एनिमेशन प्ले करता है। ये देखें ये होगा, ठीक है। तो अब हम जो है ना वो इसको जो अटैकिंग एनिमेशन है इसको भी लूप कर देते हैं, एंड लेट्स सी इट अगेन। और किधर गया, ये आ गया। तो अब आप देखें ये हमारे पास आएगा, ये देखें वहाँ, और ये अटैकिंग अब करेगा इधर, और 3 के डिस्टेंस से हमारे ऊपर ये अटैकिंग कर रहा होता है। ओके, सो नाउ द एनिमेशन ऑफ वॉक इज वेरी बैड। ये जो स्पीड है इसकी हम इसको 1 कर देते हैं, जो हमारी स्टीयरिंग स्पीड है। ओके, और अब अगर हम इसको प्ले करें तो अब जो है ये थोड़ा सा बेहतर होगा होपफुली। हाँ अब आप देखें कि ये करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्लाइड कर रहा है ना, और फिर करीब आता है। ओके, आई थिंक कि जो हमारी वॉकिंग स्पीड है वो बहुत कम है, तो हम एनिमेटर पे जाते हैं, तो यहाँ पे वॉकिंग की जो स्पीड है इसको 2 कर लेते हैं।
and now I will just play it again. और अब हम दोबारा से देखते हैं इसे, और अब ये कुछ बेहतर हुआ है। ये देखें वॉकिंग करता है। ओके, लेकिन आपने देखा कि थोड़ा सा अभी भी फ़र्क है इसके अंदर। तो अगर हम दोबारा से D1 पे जाएं और इसको कर लें 0.8, और जो एनिमेशन की स्पीड है उसको हम कर लेते हैं 2.5 में भी, एंड लेट्स प्ले इट अगेन। तो अब ये कुछ बेहतर, हाँ अब कुछ बेहतर हुआ है। ये देखें आप, ये अब चल रहा है, और थोड़ा सा इसकी annoying है मूवमेंट, बट यू कैन सी कि दैट्स मच बेटर देन बिफोर। सो इसी तरीके से हम बाकी जो हमारे करेक्टर्स हैं, जैसे कि ड्रेक है, इसको भी ला सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास है मेनॉर्ड, इसको भी ला सकते हैं। और यहाँ पे हम ये दोनों जो करेक्टर्स हैं, एनिमेटर कंट्रोलर, अच्छा ये जो हैं इनको हमने जो है वो चेंज नहीं किया टू ह्यूमनाइड, तो इसलिए वो एनिमेटर नहीं आ रहा वहाँ पे। और मिनार्ड जो है उसको भी ह्यूमनाइड करेंगे, एंड ड्रेक जो है इसको भी ह्यूमनाइड कर दिया हमने। तो अब ड्रेक को ऐड करें तो अब आ रहा है इसका एनिमेटर कंट्रोलर, और इसका भी आ रहा है। and now we will just drag drop this animator controller over here, और यहाँ पे हम ये कॉपी कर लेते हैं पोजीशन, एंड यहाँ से पेस्ट करते हैं D1 की पोजीशन पे, and now we'll just press F। तो अब देखें एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं और ड्रेक को यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें ड्रेक और मिनार्ड, तो यहाँ पे इन पे भी हम नैब मैश एजेंट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो हम नैब मैश एजेंट जो है उसको थोड़ा छोटा साइज़ दे सकते हैं, लाइक 1.8 में भी। ओके, हाँ 1.8 ठीक लग रहा है। एंड नाउ हेयर स्टॉपिंग डिस्टेंस इसकी भी 3 रख लेते हैं, बल्कि एक की 4 रख लेते हैं, और एक की जो है वो 5 रख लेते हैं, और एक का जो स्पीड है वो कर लेते हैं 1, और इसकी स्पीड कर लेते हैं 0.8, और ये जो मेन डीमन है इसकी स्पीड कर लेते हैं 0.7। ओके, एंड नाउ इफ वी प्ले, तो ये तीनों करेक्टर्स जो हैं वो हमारी तरफ होपफुली आएंगे। ओके, हाँ हमने स्क्रिप्ट नहीं ऐड की उनके ऊपर, तो यहाँ पे डीमन स्क्रिप्ट, और यहाँ पे डेफिनेटली FPS को टारगेट करेंगे। लेट्स प्ले इट अगेन, एंड नाउ यू विल सी कि ये तीनों करेक्टर हमारी, ये देखें अब तीनों करेक्टर हमारी तरफ आते हैं, और एक जो है वो थोड़ा दूर से करता है अटैक, एक जो है वो करीब है 3 की डिस्टेंस पे है, और एक जो है वो सॉरी मैंने क्लोज ही कर दी है यूनिटी। एनी हाउ आई होप कि हमारी चेंजेस सेव हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हमने ज़ूम्बीज़ ऐड कर लिए।
with chasing the player.